हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज लेकर आया हूं आप लोग के लिए अपने सतलोक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण में हम देखेंगे कि किसी भी समूह का नामकरण कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे आईयूपीएसी का फुल फॉर्म। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हम इसमें देखेंगे एक टॉपिक लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईयूपीएसी नामकरण में, एल्केन। एल्केन में इसका सबसे पहले हम देखेंगे इसका जनरल फार्मूला यानी सामान्य सूत्र। जनरल फार्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2। दोस्तों, एक और बात आती है कि आईयूपीएसी कहते किसको है, तो आईयूपीएसी जैसे इसमें हम एल्केन लिए हैं, तो एल्केन समूह का अगर कार्बन 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, तो उस समूह के नाम क्या देते हैं, वही नाम को बतलाता है आईयूपीएसी। जैसे हम आगे अगर देखते हैं तो एक में उठाए हैं, एक नंबर में मीथेन। मेथेन उठाए हैं। मेथेन में अगर लेंगे कार्बन की संख्या, अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, तो देखेंगे जो कार्बन की संख्या होती है वह उसका n का वैल्यू होता है। तो यहां पर अगर CnH2n+2 है इसका फार्मूला, इसका सामान्य सूत्र एल्केन का होता है, तो इसमें हम एल्केन में अगर इसमें अप्लाइड करेंगे कार्बन की संख्या 1 को, तो यहां कितना हो जाएगा CnH2n+2। तो कार्बन 1 हो गया और ये एक n के जगह पर यहां हाइड्रोजन की संख्या को दर्शाने के लिए देंगे तो 1 यहां लिखेंगे, तो यहां 2 × 1 + 2 यानी 2 + 2 यानी 4, तो यहां लिख देंगे 4। आपको देखिए आप दोस्तों, यहां पर मेथेन जो बन गया CH4, तो हम यहाँ 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अक्सर इसको अगर देखा जाता है तो इस रूप में रहता है, CH4 के रूप में रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एथेन। इसी प्रकार कार्बन 1 था तो आपको ऐसे मेथेन बना था CH4। अब कार्बन अगर 2 हो, एथेन में अगर कार्बन 2 हो, तो कार्बन 2 हो तो हाइड्रोजन कितना लेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 यहाँ पर गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 + 2 तो 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया। अब दोस्तों देखो तो एथेन हो गया। एथेन के बाद हम देखेंगे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसी तरह बढ़ा सकते हैं। C3H 3 दूना 6 और 2 8 लिख देंगे। इसी प्रकार आपको ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन का C4H 4 दूना 8 और 2 10, तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितना लिख देंगे 10। हम इस तरह से पेंटेन का भी लिख सकते हैं। C कितना हो गया C5H 5 दूना 10 + 2 यानी 12। आज के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एल्केन से एल्किल का निर्माण कैसे होता है। तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट में हम एल्केन का सामान्य सूत्र केवल याद रखेंगे, क्योंकि एल्केन के सामान्य सूत्र याद रखने से हमको ये फायदा होगी कि इसके सामान्य सूत्र में एक हाइड्रोजन को अगर कम कर देंगे तो एल्किल का सामान्य सूत्र का निर्माण होता है। जैसे CnH2n+2 है और इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो CnH2n+1 बन गया जो एल्किल हो गया। अर्थात एल्केन के सामान्य सूत्र से एक हाइड्रोजन कम कर देने से यानी हटा देने से एल्किल का सामान्य सूत्र बनता है। अब हम देखेंगे कि इसके जो एल्केन के जो ग्रुप के आईयूपीएसी जो उसका नामकरण हो रहा है, वो नामकरण एल्किल के टर्म में कैसे वो चेंज होता है। जैसे हम देखेंगे दोस्तों, मेथेन का क्या हुआ था CH4। अब CH4 को हम देखेंगे
तो इसमें से एक हाइड्रोजन, जैसे इसके जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो हमारा एल्किल का सामान्य सूत्र बन गया था। उसी प्रकार हम इसके जो फॉर्मूला CH4 है मेथेन का, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो हमारा बन जाएगा मेथिल यानी CH3। दोस्तों हमको विश्वास है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम इसी प्रकार एथेन का देखेंगे, तो एथेन का देखेंगे तो इसका कितना होता है C2H6, एक हाइड्रोजन को इसमें से कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा C2H5। इसी प्रकार हम इसका भी प्रोपिल का भी लिख सकते हैं C3H7 C4H9 C5H11। इस प्रकार हम दोस्तों सबका नामकरण लिख सकते हैं। हम एक और पॉइंट, हम नोट पॉइंट में दोस्तों आप लोग को लिखना है कि एल्केन अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल जाने के बाद अवशेष जो बचता है वह एल्किल मूलक कहलाता है। इसको आप लोग विशेष ध्यान से रखेंगे। हाँ दोस्तों, एक और इसमें आप लोग कहेंगे कि ये कैसे, ये ट्रिक से इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से इसको ट्रिक से समझाइए। तो एक और ट्रिक से अगर इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए ऐसे कर सकते हैं। एल्केन देखिए तो ALKANE, आप इसके जो तीन जो इसका वर्ड है उसको पकड़िए, ANE पकड़ लिए, और इसके नाम के दो वर्ड को पकड़िए, YL, दोनों पकड़ लिए। इसमें देखिए तो इसके नाम में मेथेन हो गया, तो इसके मेथ था तो ANE इसमें ऐड हुआ है, और इसमें देखिए तो मेथ था तो इसमें YL को ऐड किए हैं। दोस्तों यहां डिफरेंस यही है कि CH4 में एक हाइड्रोजन हटा देने से इसका CH3 बन जाता है, और इसका जो YL, जो इसका जो नाम के जो समूह का जो लास्ट दो अक्षर होता है Y और L, उसको वहां ऐड कर देने से उसका निर्माण होता है मेथेन से मेथिल बन जाता है। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों, देखिए तो दोस्तों अब हम इसको देखेंगे कि जैसे हमने बताया था कि एल्केन अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाने के बाद जो अवशेष बचता है वह एल्किल मूलक कहलाता है। ठीक है, हम इस प्रकार हम इसको इंग्लिश में जैसे मीथेन हो गया, एथेन हो गया, इस तरह से आप लोग प्रोपेन भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, पेंटेन भी लिख सकते हैं। इस प्रकार इसका मिथाइल है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, इस प्रकार आगे तक भी नाम लिख सकते हैं। दोस्तों एक और अहम बात थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, जिसको मैं अब आप लोग को पास रूबरू करा रहा हूं। जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इतना ही बताए, आगे भी होता है, हेक्सेन होता है, हेप्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डुडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा और भी होता है। लेकिन हम इस प्रकार जैसे हम इसको समझ गए तो उसी प्रकार जैसे ये नियम है उसी प्रकार वो भी बनेगा। ठीक है, अब हम कुछ इस पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, दोस्तों मुझे विश्वास है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हमने थ्योरी पढ़ा इंपॉर्टेंट, इस पर आधारित हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए तो
इस पर आधारित हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं, CH3 लेंगे, सॉरी, CH2 CH3 CH3 हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर हम चाहेंगे तो यहाँ एक और भी बढ़ा भी सकते हैं। अगर मान लीजिए इस 3 को हटाएंगे तो यहाँ नीचे में भी एक बढ़ा भी सकते हैं, CH2 3 भी लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। और यहाँ एक CH3 भी लिख सकते हैं। अब इसको दोस्तों बनाएंगे कि इसका नामकरण कैसे होगा, IUPAC नामकरण। तो IUPAC नामकरण के लिए इसको हम सबसे पहले इसका सबसे लंबा चेन को देखते हैं। लॉन्ग चेन इज कॉल्ड, इसमें कुछ पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों। लॉन्ग चेन इज कॉल्ड पेरेंट चेन। लॉन्ग चेन, अब कहेंगे लॉन्ग चेन किसको बोलते हैं, तो लॉन्ग चेन होता है जैसे यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, इस प्रकार जो सबसे लंबा, जहां जैसे मान लीजिए 6 आ रहा है तो सबसे लंबा जो होगा वो चेन लंबा लॉन्ग चेन होगा। तो हम इसको देख सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो इसमें इस दोनों में कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन को अभी हम देखेंगे, इसको रॉन्ग खत्म हो गया दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, हम इसका IUPAC नामकरण करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका पॉइंट है, ध्यान देंगे कि लॉन्ग चेन इज कॉल्ड पेरेंट चेन। सबसे पहले लंबा चेन को देखेंगे। तो लंबा चेन अगर यहां से लेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 और यहां से 1 2 3 4 5 भी आएगा। अगर 1 2 3 4 1 2 3 4, तो सबसे लंबा चेन आपका होगा ये। दोस्तों देखेंगे लॉन्ग चेन, जो लंबा जो चेन होता है इसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं। पेरेंट चेन, इसको शॉर्ट में PC इंडिकेट करते हैं। ठीक है, हम इसलिए इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं ताकि हम लोग को हल्के तरीका से समझने में, ट्रिक से, टेक्निक से इसको समझने में हम लोग को आसान होगा। इसलिए इसको पेरेंट चेन बोले हैं और इसको शॉर्ट में, इसको सिंबल में PC लिखे हैं। ठीक है, और जो शेष जो बचा है CH3 यानी मेथिल, हम इसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। सब्स्टिट्यूएंट यानी एस, सब्स्टिट्यूएंट होता है, सब्स्टिट्यूएंट यानी एस इंडिकेट करते हैं, हम इसको एस कहेंगे। तो हम हल्का तरीका से हम लोग एक डिफिनीशन टाइप का एक हल्का ट्रिक से हम लोग इसको कहते हैं कि पेरेंट्स माने माता पिता और सब्स्टिट्यूएंट यानी बेटा बेटी को कहते हैं। इस प्रकार जैसे एक्चुअली में ये हम लोग ट्रिक समझने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि पेरेंट चेन हो गया और सब्स्टिट्यूएंट हो गया, जो शेष बचा है वो हम इसका नंबरिंग देंगे। इसमें एक और पॉइंट है, लॉन्ग चेन इज कॉल्ड पेरेंट चेन के बाद होता है नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम नियरली सब्स्टिट्यूएंट। इधर से देखिए तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से देखेंगे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट है, और इधर से अगर राइट से आते हैं 1 2 3 पर होता है। तो नंबरिंग हम बोथ साइड से दे सकते हैं, अर्थात किधर से भी दे सकते हैं, क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूएंट किधर से भी 3 पर ही आ रहा है। तो अगर हम इधर से लेते हैं दोस्तों 1 1 2 3 4 5 ले लेंगे। अब इसका नाम लिखना होगा। तो यहां पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, जैसे यहां एक बेटा बेटी शब्द और माता पिता इसलिए लाए थे दोस्तों
क्योंकि यहाँ पर उसका उपयोग यहाँ होने जा रहा है। जैसे हमसे कोई एड्रेस पूछता है कि आप अपना एड्रेस बताइए, तो सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं, उसके बाद पेरेंट्स नेम बताते हैं, माता पिता का नाम बताते हैं। ठीक उसी ट्रिक को यहाँ IUPAC नामाकरण के लिए यहाँ यूज करेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट यानी पहले अपना नाम बताते हैं, उसी प्रकार सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या है, CH3। सब्स्टिट्यूएंट CH3 है, वो किस पर है, तो 3 नंबर पर है। तो 3 और ये 3 जो है आपका किस पर है, सब्स्टिट्यूएंट CH3 है 3 पर। तो हम यहां देखेंगे CH3 को हम बोलते हैं मेथिल, तो यहां लिखेंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं चेन में, पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गए 5। तो 5 को बोलते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटेन बोलते हैं। तो हम लिख देंगे एल्केन समूह है दोस्तों, इसलिए इसको हम पेंटेन बोलते हैं, पेंटेन। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार, इसमें केवल डिफरेंस इससे है इसलिए क्योंकि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है। घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों, इसके लिए भी मैं ट्रिक लगा रहा हूं। देखेंगे लॉन्ग चेन इज कॉल्ड पेरेंट चेन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इस प्रकार। तो हम सबसे पहले इसको लंबा चेन को लेंगे। तो लंबा चेन होगा हमारा यही, और 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट CH3 है यानी मेथिल है। तो हम इधर से नंबरिंग सोचेंगे। दूसरा इसमें ट्रिक जो होता है, सबसे पहले लॉन्ग चेन इज कॉल्ड पेरेंट चेन, और दूसरा होता है इसका नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम नियरली सब्स्टिट्यूएंट। देखिए तो इसमें दोस्तों 1 2 3 पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और 4 पर सब्स्टिट्यूएंट है। इधर हम राइट साइड से जाते हैं 1 2 3 4, 3 और 4 पर। तो इसमें भी दोस्तों हम किधर से भी नंबरिंग दे सकते हैं। अगर यहां से लेते हैं 1 2 3 4 5 6, अब इसका नाम लिखना हो तो हम जानते हैं कि सबसे पहले जैसे अभी हमने बताया कि जैसे पेरेंट्स जो होते हैं माता पिता का यूज ऐसे ट्रिक में बताए थे, सब्स्टिट्यूएंट मतलब बेटा बेटी। तो सबसे पहले अपना एड्रेस जैसे हम बताते हैं, तो एड्रेस में सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं, उसी प्रकार सबसे पहले इसमें यहाँ सब्स्टिट्यूएंट को बताएंगे। सब्स्टिट्यूएंट है आपका, इसमें देखिए तो सब्स्टिट्यूएंट है 3 पर सब्स्टिट्यूएंट है 3, 4 पर है 4, क्या है। तो अब यहां समस्या आती है 2, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, समस्या नहीं आ सकता क्योंकि यहां हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहे हैं। अब देखेंगे यहां हम लोग 2 आ गया सब्स्टिट्यूएंट, तो हम जानते हैं मोनो, एक कार्बन रहेगा तो वहां मोनो बोलते हैं, 2 कार्बन को डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम यहां पर देखते हैं बाबू कि जो हमारा यहां मोनो, डाई, यहां पर 2 कार्बन है, 1 कार्बन हो गया तो मोनो, 2 कार्बन हो गया तो हमारा डाई हो जाएगा, 3 कार्बन ट्राई। तो यहां पर हम देखेंगे 3 और 4 पर है, 3 4 हो गया तो यहां लिखेंगे डाई, और ये है क्या, CH3 को क्या बोलते हैं आपको, मेथिल। तो लिख देंगे डाई मेथिल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, और 6 को हम बोलते हैं मीथेन, इथेन में देखिए तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन 6 नंबर पर आता है तो हेक्सेन लिख देंगे,
हेक्सेन लिखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों डाइमेथिल हेक्सेन, चूंकि हमारा सिंगल ग्रुप का चल रहा है, एल्केन समूह से हम आईयूपीएसी लिख रहे हैं, इसलिए हेक्सेन लिखे हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पर अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग को अलग अलग तरीका से बताने का कोशिश करूंगा, आप लोग चिंता ना करें। इसके बाद भी और क्वेश्चन करा रहे हैं, देखेंगे। अब देखो तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड दिस, ये क्वेश्चन है। इसको भी हम बहुत आसान तरीका से बनाएंगे। देखिए लॉन्ग चेन इज कॉल्ड, सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे, ट्रिक है, लॉन्ग चेन इज कॉल्ड पैरेंट चेन। तो लंबा चेन इसका कौन है, 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट से 6, राइट से 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो अगर हम इधर से देखते हैं 1 2 3 4, तो हम सबसे लंबा इसी को देखते हैं लॉन्ग चेन। तो लॉन्ग चेन इज कॉल्ड पैरेंट चेन, और दो इसके सब्स्टिट्यूएंट है, मेथिल है 2 सब्स्टिट्यूएंट। अब हम देखेंगे इसमें नंबरिंग देंगे, नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम नियरली सब्स्टिट्यूएंट, ये ट्रिक है। तो इसमें नियरली अगर लेफ्ट से 1 2 3 पर आता है 3 3, और राइट से देते हैं 1 2 3 4 पर, तो हमारा नंबरिंग किधर से सही होता है, नजदीक होता है लेफ्ट से। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, अब इसका नामकरण करेंगे आईयूपीएसी। तो नामकरण करने के लिए हम इसको सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट आपका 3 पर है, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3,3, और 2 को हम अभी पढ़ाए हैं डाई, 2 कार्बन को, तो लिख देंगे डाई मेथिल, और ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 है, तो हेक्सेन। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये भी है क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 हो रहा है, तो हम 1 2 3 4 5 लेते हैं, इधर से 1 2 3 4 5 लेते हैं। तो हमारा सबसे लंबा चेन यही दिख रहा है, तो सबसे लंबा चेन ये है, तो इसी को हम क्या कर लेंगे, पेरेंट चेन बना देंगे। हाँ दोस्तों, यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, हम चेन टेढ़ मेढ़ किधर से भी दे सकते हैं, केवल बशर्ते याद रखेंगे कि वो लंबा चेन होना चाहिए। जैसे नीचे ऊपर किधर से भी दे सकते हैं चेन को, जैसे इधर नीचे आया उधर ऊपर आया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा चेन से मतलब है चेन लंबा होना चाहिए। किधर से भी टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो, हमारा चेन बड़ा होना चाहिए। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इधर हम नंबरिंग देंगे, तो नंबरिंग हम जानते हैं दोस्तों कि नियरली सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ क्या है, CH3 हो गया। तो इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, तो इधर से देंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हम इसका नाम लिखेंगे। 3 पर क्या है, 3 मेथिल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है, तो हेप्टेन। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता होगा अगर क्वेश्चन में समझने में किसी भी पॉइंट पर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। आप लोग को बेझिझक आप लोग को कोई भी समस्या का समाधान करने का कोशिश करेंगे।
और दोस्तों आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को सतलोक एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इसलिए क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा मैं वीडियो बना रहा हूं, डेली अपडेट आपको आप लोग के लिए वीडियो मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है आप लोग को कि हमारा जो पहले वीडियो बनेगा आपके पास सबसे पहले वो इंडिकेट करेगा और आप उसको देखेंगे, जिससे आपको नॉलेज बढ़ेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा अगर इस क्वेश्चन के प्रति या किसी भी पॉइंट पर अगर आपको सवाल करना हो जो समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। नो प्रॉब्लम, नो डाउट, कोई यहाँ दिक्कत नहीं होने वाला है, सबको सभी सवाल का हल किया जाएगा आप लोग को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।